हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सबों का आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो यह क्लास है यह अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का है। और आज का जो टॉपिक है, पहले जो हम लोगों ने पिछला टॉपिक जो कवर किया था वो नोमेनक्लेचर का कवर किया था। क्लियर है बातें? और मुझे लगता है कि शायद जो भी बच्चे नोमेनक्लेचर का वीडियो देखे होंगे उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नोमेनक्लेचर में। आज का जो यह वीडियो होगा, आज का जो यह क्लास होगा, ये क्लास आपका होगा, आज का जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रिपरेशन करने से पहले हम लोग उसके कुछ पॉइंट्स, उस पॉइंट्स को जान लेते हैं कि हम इसका आइसोमर कैसे निकालेंगे। कभी कभी दे देता है आपको कि आइसोमर ऑफ अल्कोहल, आइसोमर, पॉसिबल आइसोमर ऑफ अल्कोहल, समझे? क्या दे देता है? पॉसिबल आइसोमर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का संभावित कितने आइसोमर हो सकते हैं ये आपको निकालने के लिए दे देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको सही से देखेंगे। होता क्या है कि अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसको दिखेंगे कि कितने इसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उतना इसका आइसोमर होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है, इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n-2। क्या होता है फॉर्मूला? 2 टू द पावर n-2। और अगर आपसे पूछा जाएगा पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ईथर, ईथर का पॉसिबल आइसोमर हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत हेल्प करेगा। 2 टू द पावर n-1 -1 2 टू द पावर n-2। देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, वेयर n इक्वल टू, where n equal to number of कार्बन एटम, कार्बन एटम। देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उसको लगता होगा कि सर हिंदी में बता ही नहीं रहे हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पॉसिबल मतलब होता है संभावित आइसोमर। इस आइसोमर को हम लोग हिंदी में कहते हैं समावयवता, समावयवता। तो संभावित समावयवता कितने हैं अल्कोहल के, वो निकालने के लिए कह रहा है। उसके लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे n 2 टू द पावर n-2। दूसरा कह रहा है पॉसिबल आइसोमर मतलब संभावित समावयवता। किसका समावयवता? ईथर का। संभावित समावयवता किसका निकालना है? ईथर का। तो 2 टू द पावर n-1 -1 -2 टू द पावर n-2, ये फॉर्मूला आपको कह रहा है। बात समझ गए? चलिए, तो यहां पर जो है, यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको जानेंगे इसके बारे में कि अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। एग्जाम्पल देखिएगा सब आदमी। अगर आपको कहा जाए कि इथेनॉल C2H5OH, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में दे देता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए ही यह माने अच्छा है। ऑब्जेक्टिव आपके लिए इसमें से बहुत सारा पूछा जा सकता है। तो ये आपका हो गया इथेनॉल, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। तो इस इथेनॉल का क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे संभावित पॉसिबल आइसोमरेज कितना होगा, वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसके लिए हमने कहा था n का वैल्यू देखेंगे। n का वैल्यू कितना है? 2 है। n का वैल्यू कितना है? 2 है। तो यहां से लिखेंगे, इसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर n-2, 2 का पावर n, n का वैल्यू 2 टू द पावर 2। तो 2 में से 2 गया, 2 टू द पावर 0, मतलब इसके क्या हो जाएगा? जब पावर 0 रहता है तो क्या होता है बताइए? 1। नहीं, वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा? 1। इसके पॉसिबल आइसोमरेज में ही हो सकता है, दूसरा इसका होगा ही नहीं। बात समझ गए? अगर अब आपको बताया जाए, देखिए 2 टू द पावर, अगर आपको कहा जाए सपोज दैट पेंटेनॉल, पेंटेनॉल का निकालना है आइसोमर। किसका निकालेंगे?
पेंटेनॉल का, तो कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। पेंटेनॉल का फॉर्मूला होता है C5H11OH। इसको याद रखना है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। पेंटेन मतलब 5, N का वैल्यू 5, और अल्कोहल की बात कर रहा था, इसका फॉर्मूला हम आपको बताए थे संभावित 2 to the power n-2, 2 n का -5 -2 बराबर 2 to the power 3। इसका हम लोग लिखेंगे 8। तो पेंटेनॉल का जो पॉसिबल आइसोमर है वो कितने हो सकते हैं? 8। कितने हो सकते हैं? 8। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यह सहायता देगा कि पॉसिबल आइसोमेरिज्म निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। चलिए, अगर अब आपको कह दिया जाए कि डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, इसका क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, इसका पॉसिबल आइसोमेरिज्म कैसे निकलेगा? तो मैंने ईथर के लिए आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका है, देख रहे ना। ईथर के लिए मैंने आपको क्या बताया है, बताइए। ईथर बनाने के लिए, ईथर के लिए हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया पॉसिबल आइसोमेरिज्म ईथर का? 2 to the power n-1 -1 -2 to the power n-2। बात समझ रहे हो ना? हाँ, बस इसी फॉर्मूला पे पुट करिए। देखिए क्या है पहला, 2 to the power n-1। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, डाई इथाइल की मैं बात कर रहा हूं। डाई मतलब क्या होता है? 2, तो C2H5 इधर भी होगा, और ऑक्सीजन के इस साइड भी लगेगा C2H5। यही तो ईथर है। ईथर में फंक्शनल ग्रुप होता है O, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है OH। इसी का तो डिफरेंस है। तो हमने यहां से लगा दिया C2H5, यहां से लगा दिया C2H5। अब आप बताओगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमने लिखा है डाई इथाइल, क्या 1 और 1 2 गो हो गया? तो हमने डाई इथाइल लिख दिया, डाई इथाइल। अब बताओ यहां पर N का वैल्यू क्या लोगे? N का वैल्यू आप क्या लोगे? 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो टोटल इसमें कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है टोटल 4। क्या लोगे? 4। तो देखो यहां से हम लोग लिख लेंगे N = 4। क्या लिख लेंगे? N = 4। अब आप क्या करोगे? तो ध्यान से देखोगे, फॉर्मूला आपको बताए थे ईथर के लिए 2 to the power n-1 -1 -2 to the power n-2 हो गया। फॉर्मूला पे पुट कर लीजिए, 2 to the power n का वैल्यू 4, 4 में से 1 गया, 4 -1 लिखिए, हम पूरा डिटेल में ही लिख देते हैं, -2 to the power 4 -2। बात समझ रहे हैं? मेथड्स ऑफ, देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बनाने का विधि। क्या बनाने का विधि है? अल्कोहल बनाने का विधि। ये नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अल्कोहल बनाने का जो मेथड्स है वो कितने मेथड्स हैं, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बता दें कि इसके टोटल हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सेकेंड में है हाइड्रोबोरेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। समझ गया है? हिंदी में इसको बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो इसको बोलेंगे एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन। दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन का उपचयन या ऑक्सीकरण इसको कहते हैं। थर्ड नंबर में जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा रिडक्शन ऑफ, समझे? और चौथा नंबर में पढ़ेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ये 4 चीज है आपको पढ़ना। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, रिडक्शन ऑफ, हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, और नेक्स्ट में है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड
अभिकर्मक से। इसको हिंदी में भी हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए? इसको हिंदी में लिख देंगे एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण। हम आपको बता रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण। दूसरा में लिख लेंगे एल्कीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। थर्ड में लिखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल यौगिक का अपचयन। और थर्ड में लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये 4 मेथड है जिससे हम लोग क्या बनाएंगे? अल्कोहल। तो फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रेशन। किसका हाइड्रेशन? एल्कीन का हाइड्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो समझिए मेरे प्यारे बच्चों, एल्कीन का हाइड्रेशन कैसे होगा, समझेंगे समझ में ध्यान से। हाँ, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इसको लिखेंगे एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण। देखिए एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में हम लोग देखेंगे जो एल्कीन है, जब एल्कीन को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमने रिएक्ट करवाया इसको H2O के साथ। क्लियर है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं, H और OH लिख सकते हैं। H2O को हम लोग, H2O है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H और OH लिख दिए। अब देख लेंगे यहाँ से, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो H है ये इस पे लग जाएगा, और ये जो OH है वो इस कार्बन पे लग जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग CH2, अब सॉरी 2 तो ऑलरेडी पहले से है ही, एक H इस पे लग गया तो बन गया CH3, डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इसको लिखेंगे CH2 और इसमें लग गया OH। तो यह है इथीन, और इथीन से बन गया इथेनॉल। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? इथेनॉल। इथीन है, इथीन से बन गया इथेनॉल। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। सेकंड में CH3 CH2, या सॉरी यहाँ पर CH दे दीजिए, डबल बॉन्ड CH2, इसको फिर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। हम HOH लिख सकते हैं वाटर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ जो रूल अप्लाई होगा, यहाँ एक रूल अप्लाई होगा जो हम आपको इससे पहला जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसमें ही यह रूल पढ़ाए होंगे, मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो यहाँ जो रूल अप्लाई होगा उस रूल का नाम है मार्कोनी-कॉप्स रूल। कौन सा रूल है? मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो देखिए मार्कोनी-कॉप्स रूल जब अप्लाई होता है तो मार्कोनी-कॉप्स कहता क्या है कि मार्कोनी-कॉप्स कहता है कि जो हाइड्रोजन है वह यहाँ लग जाएगा, और जो OH है निगेटिव वाला पार्ट है वह कम कार्बन वाला पे लगेगा। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है उस कार्बन पे OH लग जाएगा। तो हमने लगा दिया CH पर OH को लगा दिया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको CH3 दिख रहा होगा, यहाँ CH है और यहाँ डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, इस CH पे लग जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब बताओगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम हो गया 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। क्या नाम हो गया? प्रोपेन टू ऑल। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, हो गया है। अब देखिए यह कितना डिग्री अल्कोहल हो जाएगा? 2 डिग्री। हम आपको पढ़ाए हुए थे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कैसे हम इसको क्लासिफाइड करते हैं वो भी पढ़ाए हुए थे। तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन के दोनों तरफ के गो एल्काइल समूह है? 2 गो। एगो CH3, एगो CH3 इधर है। सॉरी, बात समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं कौन चीज? प्रोपेन टू ऑल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रोपेन टू ऑल कहा जाता है। और ये 2 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 गो लगा हुआ है ना एल्काइल ग्रुप, इसलिए 2 डिग्री है। चलिए सेकंड में देखते हैं हम लोग। CH3 CH, इसको हटा दीजिए, डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहां फिर कौन सा रूल अप्लाई होगा? मार्कोनी-कॉप्स रूल, MR रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। तो MR रूल में अभी हम आपको पढ़ाए थे, ये H लग जाएगा इस कार्बन पे और ये OH लग जाएगा इस कार्बन पे। क्यों लगेगा इस कार्बन पे OH? निगेटिव वाला पार्ट, क्योंकि मार्कोनी-कॉप्स ने क्या बताया था कि OH जो है निगेटिव पार्ट से उस कार्बन पे लगेगा जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और डबल बॉन्ड के साथ साथ उस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। कार्बन बॉन्ड से भी जुड़ा रहेगा और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी कम होगा। तो हम इसको लिख रहे हैं, यहां से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए CH3, C, यहां CH3 है और इस कार्बन पे लग जाएगा OH, और यहां से हम लोग लेकिन डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेंगे और लिखेंगे CH3। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, 2 मिथाइल, दूसरा नंबर पर मिथाइल है ना CH3, टोटल 3 गो है, प्रोपेन टू ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम हो गया। ठीक है, और यह कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। कौन सा अल्कोहल लग गया? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जिस पे लगा हुआ है OH, उस कार्बन पर 1 2 और 1 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सा डिग्री एल्कोहल कहते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, सॉरी प्रोप 1 इन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो ये है एल्कोहल बनाने का फर्स्ट रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। तो इस मेथड्स के द्वारा याद रखिएगा, मेनली इस मेथड्स के द्वारा हम लोग दो ही प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं बताइए? नोट में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दिस मेथड is used to prepare 2 degree and 3 degree alcohol। चलिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, this method is not used to prepare 1 degree alcohol। 1 डिग्री एल्कोहल, समझ गए? मतलब इस मेथड के थ्रू हम लोग केवल और केवल क्या बना सकते हैं? तो
एक ही चीज बना सकते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। इस मेथड्स के थ्रू हम लोग 1 डिग्री नहीं बनाते हैं। एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्शन इथेनॉल। इथेनॉल आप कहोगे कि सर नहीं बना सकते हैं, तो आपने पीछे तो पढ़ाया है कि बन रहा है इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल। यस, बन तो रहा है, यह एक्सेप्शन में है, मतलब इसके अलावा अब नहीं बन सकता है। दूसरा अब हम अगर चाहेंगे कि बना ले तो वो नहीं बनेगा इस मेथड्स के थ्रू, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, अब होगा क्या, तो इस मेथड्स के थ्रू आप याद रखना, एक्सेप्शन आए ना, हाँ, जैसे नहीं कहते हम लोग गांव घर में। अब देख लो, मान लेते हैं एक आदमी है जिसका नाम है मान लेते रामफलवा, रामफल नाम है। क्या नाम है रे? रामफल। रामफल को 3 गो बेटवा हुआ। के गो बेटवा हुआ जी? 3 गो। एक हुआ फेंकना, या मान लेते हैं बेलगोबना, एक हुआ ढोरवा, एक हुआ मंगला। अब क्या हुआ, मंगला और ढोरवा इसकी बात को तो मानता है रामफल का बात, रामफल जो कहता है सब बात मानता है ढोरवा और मंगला। उसका जो 2 बेटा है वो सब बात मानता है, लेकिन जो तीसरा बेटा है बेलगोबना वो कोई बात नहीं मानता है। मतलब हम लोग अपने भाषा में नहीं कहते छड़ा कपुथा निकल गया। कथी निकल गया जी? कपुथा हो गया, नहीं। तो वो केमिस्ट्री कहता है इसको एक्सेप्शन। केमिस्ट्री क्या कहता है इसको? एक्सेप्शन, अपवाद। हिंदी में बोला जाता है अपवाद, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो एक्सेप्शन। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम? बात समझ रहे ना? तो वही है अपवाद, एक्सेप्शन। बनना नहीं चाहिए लेकिन बनता है, एक को बनता है इथेनॉल, यह एक्सेप्शन में आता है। बात समझ गए? चलिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेकेंड पॉइंट होगा, सेकेंड टॉपिक होगा, जिस टॉपिक का नाम होगा प्रिपरेशन में हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज? ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन। तो आज की जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा सा आज का छोटा क्लास है। फिर हम लोग इससे अगला वाले जो बातें हैं, इससे जो भी आगे है, जो 3 को प्रिपेयर भी बच गया है, वो तीनों हम एक ही वीडियो में उसको ख़त्म करेंगे और अच्छे से उसको पढ़ाएंगे भी। तो इसका सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट देखना नहीं भूलेंगे। उससे पहले अभी तक जितना मैंने पार्ट पढ़ाया है आपको, जितने भी टॉपिक मैंने बताया है, हर एक टॉपिक को आप लोग जरूर इस वीडियो को देखेंगे, और शुरू से वीडियो देखिएगा तो अच्छा लगेगा और समझिएगा भी। अब आप बीच में बैठिएगा तो कुछ बुझ पाइएगा ना? ना, अभी गए होइएगा सैयारा सिनेमा देखने के लिए, गए हैं? आए देखिए, सैयारा में तो सब चला गया है, एको को छूटा है? बताओ। देख रहे थे, एगो वीडियो आया था उसमें, बताओ सब देख करके कन्हा पर माथा दे करके रो रहा है। बताइए, उस रोने से क्या एग्जाम निकल जाएगा जी? नहीं, एग्जाम निकालना है, इस वीडियो को देखिए तब एग्जाम निकलेगा। सैयारा मूवी देखने से एग्जाम थोड़ी निकलेगा। हमको नहीं लगता है कि कोनो गुंडा स्वामी छोड़ा होगा, कोई भी लड़का छोड़ा होगा, नहीं जी। देखो तो ऑफलाइन क्लास में देखते रहते छोड़ा सबको, हाँ, क्लास छोड़ छोड़ के क्या 2-2 गो 3-3 गो टिकट कटा के जाता है, छोड़ा अकेले और 2-2 गो टिकट कटाता है। बताओ, कहीं ना कहीं तो कोई लफड़ा है। तो इसीलिए 2 से 3 महीना आपका टाइम बच गया है। आप जरूर इस वीडियो को देखें, और जितना पढ़ाते हैं सारे वीडियो को एक एक करके देखिए। मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी, और लास्ट टाइम में हम आपको 1 शॉट दे करके भी पढ़ाएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे, क्रैश कोर्स भी करवाएंगे। बस आप लोग इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को प्यार दें, ताकि और भी हम अच्छे से वीडियो को लाएं, कंटिन्यू रखें और आपको क्रैश कोर्स हम करवा पाएँ। ठीक है, इतना प्यार जरूर इस वीडियो को दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।